वो बागेश्वर सरकार है कि योगी सरकार है? योगी की सरकार यूपी में है, देश में मोदी की सरकार है, बागेश्वर की सरकार नहीं है। क्या मानते हैं? वो तो अपने आप को बताते हैं कि बागेश्वर सरकार, हमारे यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, जगह कैंसर होगा लो इलाज अस्पताल में कराई कि उनकी यहाँ कराई? जेके मार देता ठंडी लोटा था, वो हॉस्पिटल में जाई कि बाबा के यहाँ जाई आशीर्वाद लेके ठीक हो जाई? जगह बुखार टाइफाइड भैल है वहाँ जाके ठीक होई? अस्पताल का करे बनल है? बंद कर दे अस्पताल सारे। यानी आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या कहा? शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। गौतम बुद्ध जी ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। समझ रहे हैं ना? तो इन बाबाओं पे नकेल क्यों नहीं लगा पा रही है डबल इंजन की लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं, जो जहां चिल्लाना चाहे वहां चिल्ला, कोई रोक नहीं है। आपकी पार्टी में बाबा हुआ आए हैं कि नहीं अभी तक? कम से कम सैकड़ों बाबा आ गए हैं। उन बाबाओं को समझाते क्यों नहीं कि विज्ञान की तरफ बढ़ी है? वो तो अजमेर समझाते शरीफ हैं। को लगातार लेकर सियासत तेज हो चुका है और हम बात करेंगे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनसे हम बात करेंगे जिस तरीके से अजमेर को लेकर अब सियासत तेज हो चुका है और वहाँ पे भी अब शिव खोज रहे हैं लोग, क्या मानते हैं? देखिए, कानून में यही संशोधन होने जा रहा है जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के विवाद पैदा हो रहा है कि 1359 फसली में अगर वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तो उसको मिलेगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से आजकल देखा जा रहा है कि जितने भी हिंदू संगठन है या भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं वो इस समय देख रहे हैं तो मस्जिद में ही देवताओं को खोजना शुरू कर दिए हैं। तो पानी काहे चढ़ा रहे हैं? मंदिर में नहीं जाते हैं? हिंदू भी जाते हैं वहाँ मंदिर में, मस्जिद में, जहाँ जिसकी आस्था है वहाँ वो जाता है। आप लगातार अब दौरा लगातार तेज कर दिए हैं और किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? लेकिन जिस तरीके से आप तो एक ऐलान भी कर चुके हैं कि 27 में चुनाव ही नहीं होगा और चुनाव तैयारी भी कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप? हम आजू से करे थे, हम 2002 से तैयारी करते हैं। हम 24 घंटे में जब सो जाते हैं तो तैयारी बंद, जग गए तो तैयारी चालू। तो जिस तरीके से चुनाव की जो सरगर्मी है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 2025 में विभिन्न प्रदेशों में चुनाव भी है, बिहार में, दिल्ली में और जगह पे, किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, बिहार में कल हमारा कार्यक्रम है, मौका मिले ना तो चल के देख लो। कम से कम 50,000 लोग जुटेंगे। एक कार्यक्रम बिहार में किया 27 अक्टूबर 2024 को, पूरा देश में तहलका मच गया। आज जा रहा हूँ बिहार, हुआ एकदम तैयारी पूरी बम्पर है। फिर उसके बाद आ रहा हूँ यूपी, 8 तारीख को आजमगढ़, न भूतो न भविष्यो, वो कार्यक्रम आजमगढ़ होने जा रहा है। हम एकदम तैयारी में, हमारी सेना एकदम डटी रहती है। देख नहीं रहे इतना फौज? ऐसा कभी देखे हैं किसी मिनिस्टर के कमरे में इतने लोगों को कभी देखे हैं? आप तहलका मनाने की बात कर रहे हैं कि तहलका मच जाएगा, इस तहलका से बीजेपी डरेगी कि इंडिया गठबंधन के लोग? वो जो गरीबों का हक नहीं दे रहे हैं, हिस्सा लूट के बैठे हैं, आज़ादी के 77 साल हो गए, 52 से चुनाव हो रहे हैं, अब तक वहाँ राजभर को, रजवार को, राजवंशी को, राजधोप को, नाई को, गोंड को, पाल को, प्रजापति को, चौहान को, बिंद को जी हिस्सा नहीं मिला है, उनको जगा रहे हैं कि आप जगो, अपने हिस्से के लिए लड़ो। आपको शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, नौकरी में, राजनीति में, हर क्षेत्रों में हिस्सा के लिए निकलो। इसके लिए हम उनको, देवकी नंदन ठाकुर हो गए, बागेश्वर सरकार हो गए, अब ये हिंदुत्व के परचम लहराने के लिए लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, क्या मानते हैं? इनको हिंदू धर्म के लिए बोला गया है कि किस तरीके से हिंदू को जगा रहे हैं? हिंदू सो गया है। जब रात को 9-10 बजता है तो सब सो जाते हैं, 140 करोड़ आबादी में सब सो जाते हैं, और जब दिन होता है तो सब जग जाते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, कोई तो रोकता नहीं है।
लेकिन इन बाबाओं को लेकर क्या कहेंगे, बागेश्वर सरकार को लेकर क्या कहेंगे, या देवेंद्र ठाकुर को लेकर क्या कहेंगे? वो बागेश्वर सरकार है कि योगी सरकार है? योगी की सरकार यूपी में है, देश में मोदी की सरकार है, बागेश्वर की सरकार नहीं है। क्या मानते हैं? वो तो अपने आप को बताते हैं कि बागेश्वर सरकार, हमारे यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, जगह कैंसर होगा लो इलाज अस्पताल में कराई कि उनकी यहाँ कराई? जेके मार देता ठंडी लोटा था, वो हॉस्पिटल में जाइए कि बाबा के यहाँ जाइए आशीर्वाद लेके ठीक हो जाइए? जगह बुखार टाइफाइड भैल वहाँ जाके ठीक होई? अस्पताल का करे बनल, बंद कर दे अस्पताल को सारे। यानी आप बाबाओं को नहीं मानते हैं, विज्ञान को मानते हैं? शिक्षा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या कहा? शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। गौतम बुद्ध जी ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। समझ रहे हैं ना? तो इन बाबाओं पे नकेल क्यों नहीं लगा पा रही है डबल इंजन की लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं, जो जहां चिल्लाना चाहे वहां चिल्ला, कोई रोक नहीं है। आपकी पार्टी में बाबा हुआ आए हैं कि नहीं अभी तक? कम से कम सैकड़ों बाबा आ गए हैं। उन बाबाओं को समझाते क्यों नहीं कि विज्ञान की तरफ बढ़िए? वो तो समझाते हैं, वो समझाते हैं, विज्ञान की तरफ नहीं बढ़ते तो सर्किट हाउस में बैठते। अच्छा नेताजी, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से संभल को लेकर क्या कह रहे हैं जी को, क्योंकि संभल इस समय एकदम राजनीतिक सरगर्मी को लगातार बढ़ा दिया है। कोई सरगर्मी नहीं है। देखिए वहाँ कुंदरकी में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दे दिया। समाजवादी पार्टी के नेता चिल्ला रहे थे कि 9 की 9 जीत जाएंगे, 2 सीट जीते, 7 एनडीए गठबंधन जीता। उनकी हताशा और निराशा, और वहाँ आपसी लड़ाई, जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया मुसलमान, जो नहीं दिया वो आपस में लड़ रहे हैं। उस लड़ाई को ठीक करने के लिए, कि लाइन आर्डर कंट्रोल करने के लिए पुलिस वहाँ बराबर काम कर रही है। और विपक्ष को खाली कोई मुद्दा तो है नहीं, वो शिक्षा पे आंदोलन नहीं कर सकते कि जब 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात नहीं करेंगे। देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड का कानून बन गया, 1 नेशन 1 इलेक्शन का कानून बनने जा रहा है, तो फिर 1 नेशन 1 एजुकेशन का कानून बनाने के लिए विपक्ष के लोग नहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते, आंदोलन नहीं कर सकते। जिन गरीबों को हक अधिकार नहीं मिला उनको दिलाने की बात सत्ता पाते हैं तो भूल जाते हैं, सत्ता से बाहर आ जाते हैं तो फिर याद आता है। ये सब वो नहीं कर सकते। ये खाली बस झगड़ा हो जाए, एक पक्ष से पहुंच जाइए थाने, और थाने पर जाकर के नहीं ये एकदम सही आदमी है, गलत भले हो वही को पैर भी ये सही है। एक सवाल ये है कि गमछे को लेकर पता चल रहा है, अंदर की बात है कि आपने ये कर दिया कि सारे कार्यकर्ता अगर नहीं लगाते हैं तो 1000 रुपये पेनाल्टी लगेगा। ये बात कितनी सच्चाई है इसमें? आप अगर यहाँ इंटरव्यू लेने नहीं आएंगे तो आपकी भी जो कंपनी होगी ना तो आपकी भी काट लेगी तनख्वाह में से कट जाएगा। ठीक है, तो आप सुन रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी को बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।